नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। वायुसेना द्वारा पाकिस्तान के बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक की खबर सुनने के बाद जहां पूरे देश में खुशी का माहौल है, पाकिस्तान में अटैक के बाद देश भर में सेना के समर्थन में नारेबाजी की जा रही है। वहीं यूपी के कौशाम्बी, कानपुर, सहारनपुर और उन्नाव समेत कई जिलों में उत्साह देखा गया। इस खुशी में लोगों ने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर मार्च निकाला और नृत्य कर अपनी खुशी का इजहार किया। वायुसेना द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकियों के ठिकानों को बर्बाद कर आतंकियों को नरक पहुंचाने पर चायल विधायक संजय गुप्ता के नेतृत्व में लोगों ने तिरंगा झंडा लेकर सड़कों पर उतरकर जश्न मनाया। लोकसभा चुनावों को लेकर राजस्थान कांग्रेस का 25 सीटों पर दिल्ली के पंजाब हाउस में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। मंगलवार को पहले दिन चूरू, श्रीगंगानगर, झुंझुनू, नागौर, बीकानेर, सीकर, भरतपुर, करौली, टोंक यानी 9 सीटों पर मंथन हुआ। बैठक में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट, सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन, देवेंद्र यादव और इनके अलावा 9 सीटों के संबंधित जिला प्रभारी मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, विधायक और दिग्गज नेता मौजूद रहे। बैठक में 9 सीटों का फीडबैक लिया गया और जिला प्रभारी मंत्रियों से फीडबैक मांगा गया। पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले जाने माने थेवा कलाकार महेश राज सोनी के निधन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शोक व्यक्त किया है। गहलोत ने कहा कि राजस्थान की परंपरागत कलाओं के क्षेत्र में स्वर्गीय राज सोनी के निधन से अपूरणीय क्षति हुई है। थेवा कला में उनके योगदान को सदैव याद किया जाएगा। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमल ज्योति संकल्प अभियान का आगाज किया है। जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर से इस अभियान की शुरुआत की गई। अभियान के तहत लाभार्थियों के घर पर बीजेपी कार्यकर्ता दीपक जलाएंगे और बीजेपी से जुड़ने की अपील करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, सांसद रामचरण बोहरा, बीजेपी नेता सुमन शर्मा, जयपुर शहर अध्यक्ष मोहनलाल गुप्ता समेत बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वो एक अच्छा पार्टी का कार्यक्रम है जिसमें दिया जलाना किसी का घर में और साथ में स्टिकर लगाने का काम पार्टी के कार्यकर्ता प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू इलेक्शन प्रोग्राम के हिसाब से चल रहे हैं। तो आज के दिन में 6 से 9 बजे तक ये कार्यक्रम हमने पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को दिया हुआ है और सब लोग एक घर से दूसरे घर जा जाके इसको जलाने का काम कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि इस कार्यक्रम से सबको परिवार के अंदर जोड़ने का एक बहुत बड़ा एफर्ट। चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने करीब 495 करोड़ रुपए की लागत की नई रेलवे लाइन का शिलान्यास किया। जानकारी के मुताबिक ये रेलवे लाइन करीब 49 किलोमीटर की है, जो बड़ी सादड़ी से मध्य प्रदेश के नीमच रेलवे लाइन से लिंक होगी। इस दौरान मंत्री ने 8 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से कपासन, फतेहनगर और मावली स्टेशनों के फुट ओवर ब्रिज का शिलान्यास भी किया। जयपुर के अमर जवान ज्योति पर लोगों ने पहुंचकर देश की सेनाओं के सम्मान में हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, तो वहीं लोगों में जोश देखने को मिला। दरअसल पुलवामा में हमले का बदला भारतीय एयरफोर्स ने ले लिया है। आपको बता दें कि भारत ने पुलवामा आतंकी हमले का बदला ले लिया। बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना ने एलओसी के पार जाकर जैश ए मोहम्मद के आतंकी कैंपों को ध्वस्त किया है, जिसमें 300 आतंकियों की मौत हुई है।
मैं बस इतना कहना चाहूँगा, जैसा कि हम सब पिछले बदला टीम के सभी मेंबर्स हम 14 तारीख से लेकर आज कंटिन्यू 13 दिन तक हम रोज शाम को यहाँ पर श्रद्धांजलि देते हैं, रोज शांतिपूर्वक आगे बैठते हैं। आज हमने 13वीं का यहाँ पर एक शहीदों के हिसाब से यहाँ 13वीं का रखा था, तो उस हिसाब से जो हमें जो खुशी थी आज सुबह उठने के बाद, जो मैसेज हमें मिला जब हमने जैसी आंखें खोली और न्यूज़ हमें मिली कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया है और वहाँ पर जितने भी जैश कमांडर के जो भी आतंकी ठिकाने थे उनको डिस्ट्रॉय किया और लगभग 300 लोगों को मारा है। जो हमारा इच्छा थी कि बदला, कि एक को मारेंगे, एक को मारोगे 100 को मारेंगे, तो वो हमारा कहीं ना कहीं बदला प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरा किया है। उसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, इंडियन आर्मी को धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच। रावण को मारने के लिए राम को आना पड़ा, कंस को मारने के लिए कृष्ण को आना पड़ा, और आज आतंकवादियों को मारने के लिए मोदी जी और आ चुके हैं। इसको लेके मैं ये कहना चाहूंगी कि इंडियन आर्मी जिंदाबाद, बस यही कहना चाहूंगी। पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में खुशी का माहौल है। वहीं पाकिस्तान सीमा से लगे राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के लोग पाकिस्तान को इस बार सबक सिखाने के लिए बॉर्डर पर बीएसएफ और सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने को तैयार है। वहीं गंगानगर सांसद निहाल चंद ने कहा कि अगर अब भी पाकिस्तान सबक नहीं सीखेगा तो इससे भी बड़ा सबक पाकिस्तान को सिखाया जाएगा। उधर बीएसएफ के रिटायर्ड अधिकारी की माने तो जब लोगों को एयर स्ट्राइक की जानकारी मिली तो लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। साथ ही उन्होंने बताया कि बॉर्डर पर बसे ग्रामीणों ने सेना और बीएसएफ के साथ हमेशा सहयोग किया है। ऐसे में सीमा के लोग अब भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके नेतृत्व में हमारी वायुसेना ने एक बहुत बड़ा काम किया और जो हमारे 40 जवान शहीद हुए थे उनका बदला लिया। हम लोग सीमा पे बैठे हैं और जब सुबह हम लोग उठे थे, हमने जब ये खबर सुनी कि भारत ने पाकिस्तान से जो आतंकवादी आए थे उनका बदला लिया है, तो यहाँ के लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं, पटाखे छोड़ रहे हैं। ये बेसिकली आदेश ये है कि जो 5 किलोमीटर तक का जो बॉर्डर का क्षेत्र है उसके अंदर कोई भी आदमी अगर प्रवेश करता है या वहाँ जाएगा तो शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक उसको जो सक्षम या तो बीएसएफ है तो बीएसएफ की अनुमति के बाद ही वहाँ हो, और बिना अनुमति के कोई भी आदमी इस दौरान उस 5 किलोमीटर के बॉर्डर रेडियस में पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। ये जो आदेश है ये पहले भी यहाँ इशू था, ये आदेश की समय सीमा कल खत्म हो रही थी, इसको अब वापस से एक आदेश नया निकाल के इसके समय सीमा बढ़ाई गई। जयपुर में मानव तस्करी यूनिट वेस्ट ने बाल श्रमिक के खिलाफ कार्रवाई की। मानव तस्करी यूनिट ने झोटवाड़ा इलाके में चूड़ी के कारखाने में दबिश देकर 5 बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया है। वहीं पुलिस ने मामले में एक आरोपी मोहम्मद शहजाद को गिरफ्तार किया है। दरअसल मानव यूनिट को सूचना मिली थी कि जगन्नाथपुरी कॉलोनी में बच्चों से जबरन बाल श्रम करवाया जा रहा है। 12 घंटे से ज्यादा बच्चों को काम करवाया जा रहा है। वहीं खाना भी समय पर नहीं दिया जाता। सभी बच्चे बिहार के रहने वाले हैं। भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक के बाद पूरे देश में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। जयपुर में एक चाय वाले ने अनोखे तरीके से इस खुशी को जाहिर किया। जयपुर के चांदी की टकसाल पर काले हनुमान मंदिर के सामने किशन चाय वाले ने इस खुशी में चाय फ्री कर दी। किशन चाय वाले ने अपनी चाय की थड़ी के बाहर एक बैनर लगाकर उस पर लिखा पाकिस्तान मुर्दाबाद। भारत द्वारा पाकिस्तान पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक की खुशी में चाय फ्री। बैनर पर फ्री चाय देखकर लोगों की काफी संख्या में भीड़ जुटना शुरू हो गई और काफी संख्या में लोगों ने फ्री की चाय का लुत्फ उठाया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। बाकी जनसेवा है। किशन मिलने चलेंगे दोनों भाई। यार वो भी तो मारवाड़ जंक्शन उपखंड के जीवंत कला ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड में पाली सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक शाखा खिवाड़ा के संयुक्त बैनर तले कृषक ऋण माफी 2019 का आयोजन किया गया। इस कृषक ऋण माफी 2019 में इस समिति के 401 सदस्यों में से 202 सदस्यों के ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरण किए गए, जिनका 1,31,88,000 रुपए का ऋण माफ किया गया। बूंदी में हायर सेकेंडरी प्रांगण स्कूटी वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला प्रशासन ने
राजस्थान सरकार की मांडा योजना के तहत SC/ST छात्र छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अंक प्राप्त करने पर 190 छात्राओं को स्कूटी वितरण की गई। इस दौरान खेल मंत्री अशोक चांदना ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। खबर लखनऊ से, जहां भारतीय सेना ने पाकिस्तान में जैश-ए-मोहम्मद आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया, जिसमें कई आतंकी मारे गए, तो आतंकी हमले के बाद से ही देश में पाकिस्तान के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग उठ रही थी। आज सुबह 3:30 बजे हमारी वायुसेना ने 1000 किलो बम के साथ जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों पर हमला किया, जिसमें कई आतंकवादी मारे गए। तो आइए अब हम जनता से इसी संबंधित बात करते हैं कि किस तरह की खुशी महसूस कर रहे हैं। 200 से 300 आतंकवादी मारे गए। देखिए, बहुत खुशी है। जब से पुलवामा में आतंकवादी घटना हुई थी, हमारे देश के अंदर और आवाम के अंदर एक बहुत रोष का माहौल था, सैनिकों के अंदर भी एक रोष का माहौल था। और आज भारतीय सेना ने जो काम किया वो सच्ची श्रद्धांजलि दी है। और हमें खुशी, क्योंकि हमने यहीं पर 23 फरवरी को चलो पाकिस्तान का नारा दिया था कि इंडिया गवर्नमेंट अगर कुछ नहीं करती है तो ये आवाम बॉर्डर पर जाएगी। मगर एक सक्षम अधिकारी से बात, उन्होंने कहा कि आप सब्र करिए, 2 दिन के अंदर कुछ बड़ी कार्रवाई होगी, और उसकी बात सच निकली। और आज हम लोगों को इतनी खुशी है कि हम लोग लड्डू बांट रहे हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, क्योंकि हम सक्षम हैं। हम दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है, तो हम क्यों पीछे हटे? क्योंकि आतंकवाद जो जिस लेवल से बात करेगा उसी से बात करनी पड़ेगी, तब उसको बात समझ में आएगा। और मैं यकीन के साथ कहता हूं, ये जो आज हवाई हमला हुआ ये लगातार जारी रहा तो 1-2 हमलों के बाद उनकी हिम्मत टूट जाएगी, और जो उन्होंने हमारे कश्मीर का कुछ हिस्सा जो कब्जा कर रखा है वो भी हमें मिल जाएगा और उनकी भी समझ में आ जाएगी, और ये दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा। इसलिए मैं इंडियन गवर्नमेंट से और अपील करता हूं कि इस कार्रवाई को रोके नहीं, इसको और आगे तक ले जाने की जरूरत है। वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर हमला किया है, क्या कहना चाहेंगे? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। बहुत बहुत मुबारकबाद है हमारे उन सैनिक नौजवानों को। और आज सच्ची श्रद्धांजलि है जो शहीद हुए हैं उन जवान को। हमारे आज हमारे लिए ईद से कम खुशी नहीं है। जैसे कि ईद में हम सारे भाई हिंदू मुसलमान सब एक बनाते हैं, सेवैयाँ बांटते हैं, आज हम लोग लड्डू बांट रहे हैं। बहुत बहुत जश्न का माहौल है बहुत। मगर हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान को छोड़े ना। इतनी सी हमारी पूरी तरह से सक्षम हो, पावर में आ, पाकिस्तान को नष्ट-नाबूद कर दे। मगर हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो आतंकवादी घुसे हुए हैं, खाते हिंदुस्तान की हैं और गाते विदेशी ताकतों की हैं, उनसे भी सख्ती से निपटने की जरूरत है। आतंकवादी हमले से सरकार से आपकी और क्या उम्मीदें हैं? क्या लगता है कि जो आतंकवादी मारे गए हैं, क्या इतने से ही काम चलना चाहिए या और आतंकवादी मारे जाने चाहिए? नहीं, आतंकवादी जितने आतंकवादी 42 जवान गए हैं। हमारे 42 जवान नहीं, मेरे पास तो 78 का लगभग मामला है जो मुझे जानकारी है। 42-78 हमारे जवान शहीद हुए हैं और शहीद होते चले आ रहे हैं। हम चाहते हैं एक एक आतंकवादी खत्म हो जाए, एक एक आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है, किसी समुदाय से आता हो। इस्लाम में तो आतंकवादियों की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हमें तो चींटी भी मारने का हुक्म नहीं है, हम इंसान कैसे मार सकते हैं? जो इंसान मार रहे हैं वो दुष्ट हैं, उनको तो नष्ट-नाबूद हो जाना ही चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोगों में कितनी खुशी है। आज सुबह 3:30 बजे 200 से लेकर 300 तक आतंकवाद मारे गए हैं और इसी से हमारी जनता बहुत खुश है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ न्यूज इंडिया लखनऊ। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे में सपा के विधायक उदयराज ने सरकार पर दलित उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कहा कि इस सरकार में दलितों के उत्पीड़न को नहीं सहा जाएगा। आपको बता दें कि राजकुमार रावत पर हुए हमले में कोई सुनवाई नहीं होने के चलते लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। उन्होंने कहा कि दलितों की न तो सरकार सुन रही है और न ही पुलिस। आज 21 तारीख को हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। हम अपने घर से बजरंग नगर में मेरा मकान है, वहाँ से उन्नाव के लिए निकल रहा था। तभी घर से 150 मीटर दूरी पे 2 गाड़ियाँ रोड पे खड़ी थी और 8-10 मोटरसाइकिल। जब हमारी गाड़ी उसके नज़दीक पहुँची तो ड्राइवर ने हॉर्न दिया, गाड़ी नहीं हटी, तब तक हम वहाँ पहुँच गए तो हमारी गाड़ी रुक गई, रास्ता नहीं था। इसी बीच लगभग 20-25 लोग हमारे ऊपर हमला कर दिए, गाड़ी से खींचकर मारने लगे और मार पीट कर तब तक अरविंद कुमार वाजपेयी उर्फ नीटू वाजपेयी आ गए। उन्होंने हमसे कहा इस्तीफा लिख दो, हम प्रमुख हैं, वो हमारे सामने अविश्वास लाए थे। तो उन्होंने कहा इस्तीफा लिख दो,
तो हमने कहा कोई कागज हो तो यहीं लिख दें। उन्होंने हमारी कनपट्टी पे रिवॉल्वर लगाई और खट से आवाज हुई, लेकिन किसी कारणवश फायर नहीं हुआ, नहीं शायद आज हम आपके बीच नहीं होते। और उसके बाद कहने लगे, पसिया साले, अगर 8 दिन के अंदर इस्तीफा नहीं लिखा तो तुझे और तेरे परिवार को जान से मार देंगे और लखनऊ नहीं रहने देंगे। और हमारे रिश्तेदार न्याय मंत्री हैं और हमारे रिश्तेदार पूर्व MLC हैं, इसलिए थाने में हमारा कुछ नहीं बिगड़। जयपुर के एक निजी होटल में CII यंग इंडियंस की ओर से लर्न टुडे लीड टुमारो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां डिप्टी CM सचिन पायलट समेत कई बिजनेसमैन मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नीति निर्माण और उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा करना था। पेश है एक रिपोर्ट। CII यंग इंडियंस जयपुर चैप्टर की ओर से सोमवार को लर्न टुडे लीड टुमारो पर एक सेशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, विधायक दिव्या मदेरणा, रोहित बोहरा, CII के अनिल साबू और निम्स ग्रुप की डायरेक्टर फाइनेंस पल्लवी तोमर मिश्रा समेत कई बिजनेसमैन मौजूद रहे। वहीं सेशन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि देश, उद्योग और व्यक्ति तभी प्रगति कर सकते हैं जब समाज, राज्य और देश सद्भाव और भाईचारे के साथ रहते हों। नीति निर्माण और उसके प्रभावी क्रियान्वयन के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को दोनों पक्षों पर समान रूप से ध्यान देना चाहिए। broad ideas I want to share with you because it's important for all of you to understand कि हमारी सरकार क्या सोच रही है, क्या करने जा रही है। In terms of जो बड़े-बड़े पॉलिसी मेकिंग इश्यूज होते हैं, उसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन मैंने देखा डिफरेंस वहां होता है जहां आप छोटी चीजों पर फोकस कर उनको सुधार लीजिएगा, क्योंकि जो बहुत बड़े आइडियाज होते हैं, बहुत बड़े रिफॉर्म्स होते हैं, वो चर्चा में बहुत आते हैं, उनका क्रियान्वयन थोड़ा समय लगता है, लेकिन जो छोटी चीजें हैं, मुझे कोई कह रहा था कि भाई बड़ा कोई चुनौती सामने आती है उसके लिए सब तैयार रहते हैं, बड़ी कोई मुश्किल सामने आती है उसका सामना करने के लिए हमारे पास सब साधन हैं, तैयारियां होती हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, अब आदमी कितने भी अच्छे कपड़े पहन ले, अगर उसका जूता टाइट है और काट रहा है उसको पैर में, लंबा नहीं चल पाएगा। आप कितनी बढ़िया पॉलिसी बना लीजिए, लेकिन अगर आपके पास अच्छे ऑफिसर्स नहीं हैं उन पॉलिसी को कंडक्ट करने के लिए, आप उसका एग्जीक्यूशन अच्छी तरह नहीं कर सकते। वहीं CII राजस्थान के चेयरमैन अनिल साबू ने कहा कि भारत विश्व के सबसे युवा राष्ट्रों में से एक है। भारत की आबादी की लगभग 65% जनसंख्या की आयु 35 वर्ष से कम है। जनसंख्या के सर्वाधिक ऊर्जावान इस वर्ग के सदुपयोग से भारत प्रगति और विकास के पद पर आगे बढ़ सकता है। आज ये जो सेशन था यंग इंडियंस का AGM थी और इसके साथ ही लर्न टुडे एंड लीड टुमारो ये हमारा सेशन था, और इसमें पर्टिकुलरली हमने यंग इंडियंस के लिए यंग लीडर्स ही बुलाए, जैसे ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट जी थे, जैन रोहित बोहरा जी थे, और इन सब ने अपना एक विज़न दिया और यंग लोगों के साथ बड़ी खुल के बात की और बताया कि जो कुछ भ्रांति है कि कुछ काम नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, तो ये पर्टिकुलरली उन्होंने पूरी उसकी जड़ से जो प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे सॉल्व करना चाहते हैं, इन सब के बारे में यंग लोगों को काफ़ी मोटिवेट किया। वहीं इस मौके पर अन्य सभी उद्योगपतियों ने भी कॉन्फ्रेंस को लेकर अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें त्रिमूर्ति ग्रुप के डायरेक्टर अभिषेक मिश्रा, यंग इंडियन के आशीष माहेश्वरी भी शामिल रहे। इस CII राजस्थान के डायरेक्टर और स्टेट हेड नितिन गुप्ता ने कहा कि भारत का युवा केवल मात्र नौकरी मांगने वाला नहीं रहा, बल्कि वो
अब नौकरियों का निर्माण करने वाला बन गया है और ये सब संभव हो पाया है युवाओं में उद्यमिता की भावना के चलते। इसका उदाहरण हाल ही में विकसित और सफलता के संचालित स्टार्टअप है। वहीं कई और बिजनेसमैन ने अपने विचार रखे। ये कॉन्फ्रेंसेस बेसिकली यंग इंडियंस जो है वो फॉर द एज ऑफ 21 to 40 इयर्स के लिए है एंड वी आर गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ इंडिया। इसी तरीके से सचिन पायलट के अंदर हमारे जितने सदस्य हैं वो सब ये देखते हैं ही इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट पॉलिटिशियन who has been the member of parliament at the age of 26. So हम लोगों को उनके साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिला। हमारे जो यंग टीम है उन लोगों की क्या दिक्कतें हैं और पॉलिटिशियंस के पास या गवर्नमेंट के पास हम किस तरीके से मिलजुल के देश को किस लेवल पे आगे ले जा सकते हैं। So this is a very good platform and we have gained a lot from Mr. Sachin Pilot and he has been very heart welcoming to each and all the members of us कि आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम है कुछ भी है तो हमारे साथ इंटरेक्ट कीजिए, कमेंट। यस एंड ही इज़ ऑल्सो उन्होंने जाते जाते कहा कि अगर आपके पास कुछ नहीं है तो भी आइए हमारे साथ चाय पीजिए। सो दैट वाज वेरी गुड एंड इट इज़ एक बहुत ही अच्छा हमारे मन के ऊपर हमारे दिमाग के ऊपर अच्छा छाप छोड़ा है। आज के कॉन्फ्रेंस में काफ़ी अच्छे डिस्कशंस हुए 1-to-1, काफ़ी फॉर्मल इनफॉर्मल कई प्रकार के सवाल डिस्कस किए और मतलब बड़ा अच्छा पैनल था। सारे यंग लीडर्स थे तो सबके काफ़ी फ्रेश आइडियाज़ और काफ़ी प्रोग्रेसिव सोच उनकी दिख रही है और मतलब ऐसी लीडरशिप से काफ़ी कुछ अच्छा एक्सपेक्ट किया जा सकता है। जिस तरह कि हम लोगों ने आज देखा कि सचिन पायलट जी जो हैं वो हमारे यहाँ पे आए थे और काफ़ी उन्होंने बातें करी और उनकी बातों से एक चीज़ तो बिल्कुल साफ़ है कि अगर उनकी यंग लीडरशिप में अगर आती है गवर्नमेंट तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो इंडस्ट्रीज़ और जो गवर्नमेंट के बीच की दूरियां हैं वो तो डेफिनेटली कम होने वाली हैं क्योंकि वो एक ऐसे बैकग्राउंड से हैं जहाँ पे उनको पता है कि अच्छे पॉलिटिशियन का मतलब ये नहीं है कि आपको कुर्सी मिल गई तो आपका काम ख़त्म हो गया। उनका ये है कि मुझे आपको किस तरह बेटर सर्व करना है, आपकी मुसीबतों को किस तरह मुझे हल करना है। इनफैक्ट उन्होंने जिस तरह बोला कि ही इज़ ओपन टू डिस्कशंस, ही इज़ ओपन टू क्वेश्चंस, वो काफ़ी अच्छा था। और जिस तरह वो हमसे क्वेश्चंस उन्होंने पूछे, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्होंने राइटफुल आंसर्स दे के काफ़ी तो वहीं पे हल कर दिया। और बाकी आई थिंक जो उनका विज़न है, जो आज की डेट में उनके पास प्लेटफॉर्म है, अगर ये विज़न और ये काम के साथ अगर वो आगे करते रहे तो डेफिनेटली राजस्थान विल बी वन ऑफ द बेस्ट स्टेट्स इन इंडिया इन द नेक्स्ट 5 years। देखिए आज का टॉपिक था लर्न टुडे एंड लीड टुमारो। आज हम सीखें और कल हम अप्लाई करें। इसी कारण हमने यंग जो पॉलिटिशियंस हैं और अंडर लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट जी को, उनको हमने इनवाइट किया था। यंग एमएलएज को इनवाइट किया एंड यंग इंडस्ट्रियलिस्ट को इनवाइट किया। पर्पज़ यही था कि आज जो वो मैसेज दें एक यंग इंडस्ट्रियलिस्ट को, यंग पार्टिसिपेंट्स को, यंग एंटरप्रेन्योर्स को, प्रोफेशनल्स को कि उनको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। क्योंकि जो यूथ पावर है हमारे इंडिया की, यूथ तेज़ी से बढ़ रहे हैं और यूथ को यदि डायरेक्शन सही नहीं मिला तो हमारे आगे डिजास्टर की तरफ बढ़ेंगे। निम्स ग्रुप की डायरेक्टर फाइनेंस पल्लवी तोमर मिश्रा ने भी डिप्टी सीएम सचिन पायलट से सवाल पूछा, जिसका जवाब डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बेहतर तरीके से दिया। सर पहली बात तो हेट होनी नहीं चाहिए, चाहे पॉलिटिक्स हो, बिजनेस हो, स्पोर्ट्स हो, देयर शुड बी नो प्लेस फॉर हेट एट ऑल। In fact, I'm quite disturbed the last few years. We've seen the kind of narrative, no? It's quite negative in nature. It's challenging, it's bad-mouthing, it's acrimonious, it's venomous, it's destroy, attack. That's not how healthy democracies are. And if we have to be
a country that's proud of its constitution, and as a republic, if we are proud of our institutions and what we do, then we should really have the grandness and large-heartedness to accept difference of opinion. Be humble enough to say, yes, I was wrong, I'll correct my strategy or I'll make amendments to what I was saying earlier. वो concept खत्म हो गया। बहरहाल लर्न टुडे लीड टुमारो कार्यक्रम के जरिए सभी बिजनेस मैनों के साथ डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बाखूबी तरीके से चर्चा कर अपने अनुभव शेयर किए। न्यूज इंडिया के लिए जयपुर से संवाददाता राकेश शर्मा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज इंडिया।